पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जारी संकट के बीच पहली बार ममता बनर्जी सामने आई हैं। उन्होंने पार्टी में बागी विधायकों को लेकर बयान भी दिया और पार्टी में एकजुटता का आह्वान किया है। दरअसल चंद्रिमा भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष थी पार्टी की पश्चिम बंगाल की, उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इसके बाद ममता बनर्जी के सब्र का बांध टूट गया। इससे पहले वो खुलकर इस मुद्दे पे नहीं कुछ बोल रही थी और उन्होंने आज बोला भी पीसी में कि मैं खुलकर अब तक इस मामले में सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि कभी कभी जो है चुप्पी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जब ना बोला जाए। तो आप किस तरह से देखते हैं इतने दिनों बाद जो है सांसद बागी हो गए हैं, विधायक बागी हो गए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी फाइनली सामने आई हैं। ममता बनर्जी सामने आई हैं, लेकिन अब क्या होता, मतलब एक कहावत है कि अब भाई जब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब ये कहावत गांव देहात में बोली जाती है। लेकिन अब तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब जिस तरह से उन्होंने आज इतने देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई बातें कही हैं, मतलब हर मुद्दे को उन्होंने छुआ है और करीब आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, वही तो। इसके पहले इन्होंने अगर शायद तब किया होता, तब ये अपना जो झाड़ू आज दिखा कि वो पुरानी वाली ममता बनर्जी बोल रही हैं। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातें कही, तो उन्हें पहले होना चाहिए था। जब विधायक टूटने की खबरें आए तभी शायद वो एकजुट होती या वो इस तरह से लोगों को भरोसे में लेती, बात करती सबसे, तो होता कि इतनी बड़ी टूट नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या में सांसद नहीं होते। और बागी गुट विधायकों का, बागी गुट सांसदों का, कई राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो बोल तो रही हैं, उन्होंने खुद आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं इस पर कुछ बोल नहीं थे, चुप्पी, लेकिन चुप्पी थी, चुप्पी तो नुकसान कर गई ना, चुप्पी तो नुकसान कर गई। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पे तमाम आरोप लगा के विधायक भी चले गए, सांसद भी चले गए और जो करीब थे वो भी चले गए। तो मतलब वही है कि जब अभिषेक बनर्जी पे लगातार आरोप लग रहे थे तो वो उनको सामने आना चाहिए था, क्योंकि बागी गुट के भी जो नेता हैं वो ममता बनर्जी को नेता मानने से इनकार नहीं कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए वो पार्टी से नाराज़ हैं, खफा हैं और इसलिए वो उस दल को छोड़ना चाह रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी अगर सामने से आई हैं तो कुछ पार्टी को अब बल मिलेगा। अब हो सकता है कुछ जो अभी संशय की स्थिति में है, कुछ वैसे लोग वापस, जब टीएमसी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं। अब जैसे उन्होंने चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस्तीफा दिया आज, अभी कुछ आई थिंक चुनाव के बाद ही उन्हें बनाया गया था, संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, भाई पार्टी में बिखरा और आप इसको मजबूत करिए, लेकिन वो भी चली गई। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अब मैं प्रदेश अध्यक्ष भी। इसके साथ ही उन्होंने कुणाल घोष और मदन मित्रा, जो कि करीबी नेता माने जाते हैं, उन लोगों को महासचिव बनाया है अब संगठन में। तो अब देखना होगा वो लोग कैसे किसी को रोकते हैं, या अभी आने वाले दिनों में और टूट की आशंका है, या आगे पार्टी में क्या होगा, अभिषेक बनर्जी की भूमिका क्या रहेगी आने वाले दिनों में, किस तरह से वो संगठन को खड़ा करेंगे, तमाम सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी के मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा, जो सुना मैंने उनकी पीसी, तो वो उनके शब्द का बांध जो है उनका टूट गया है एक तरह से। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो इसलिए अब ऐसा कोई है नहीं जिस पर उन्हें ज़्यादा विश्वास हो। जितने भी पुराने जो लोग पुराने मतलब थे, वो सोचिए कि पुराने लोग जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ के राजनीति, बंगाल की राजनीति में एंट्री की, बंगाल की राजनीति में ककहरा सीखा राजनीति का, वो भी चले गए। अभी कुणाल घोष जमे हुए हैं, मदन मित्रा हैं, कई सांसद भी अभी साथ में हैं, लेकिन कब कौन चला जाए इसके बारे में ममता बनर्जी को भी अंदाज़ा नहीं है। किससे बागी गुटों से क्या बातचीत चल रही है। अब पार्टी पे जो है संकट मंडराने लगा है कि पार्टी इनकी होगी या बागी गुट के विधायकों की होगी, क्योंकि जो बागी गुट के विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं ऋतुपत बनर्जी, और जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो लोग तो चुनाव आयोग से भी मिल चुके हैं कई विधायकों के साथ। और टीएमसी का आने वाले कुछ दिनों में, या देखिएगा, अब तो बात चली रही है, टीएमसी की भी बयान आ रहे हैं, ऋतुपत बनर्जी का भी बयान आया है कि असली टीएमसी कौन सी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, पहले शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, चुनाव चिन्ह भी चला गया, तो कहीं वैसा ही अब बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। नहीं, एक जो सवाल है वो ये है कि बागी विधायकों और बागी सांसदों, इन दोनों का कलेक्टिव कोई लीडर सामने नहीं आया है। विधायकों का एक लीडर सामने आ गया है, अब सांसदों का लीडर कौन होगा, और वो दोनों में से कोई मतलब एक समन्वय बन पाएगा कि एक टीएमसी पे दावा ठोका जा सके। टीएमसी का तो विधायक दावा कर रहे हैं, सांसदों के लीडर तो जो है वो लीडर काकोली घोष हैं, जो कि ममता बनर्जी की करीबियों में से एक मानी जाती थी, वो है। लेकिन अभी उसमें अब वो तो लोग तो एक दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, तो बाकी विधायक ही पार्टी का अब जैसे जो भी हो रहा है, जो पर्दे के पीछे से जो सियासी खेल चल रहा है, उसमें विधायकों को आगे किया गया, क्योंकि विधायक ज़्यादा संख्या में टूटे हैं। बिल्कुल। विधायक जो हैं वो ज़्यादा संख्या में टूटे, उनकी संख्या ज़्यादा है। एक तरह से 60 से ज़्यादा विधायक अब तक टूट चुके हैं।
तो पार्टी पे वो दावा कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग या मामला कोर्ट तक भी पहुंचेगा, क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज इसीलिए बोला है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है। वो देख रही हैं कि एक एक कर जो उनके आसपास रहते थे, जिनको राजनीति में जिन्हें ले आई वो, जो राजनीति में जिनकी एंट्री हुई, जो विधायक बने, सांसद बने, सब एक एक करके यानी कि बिछड़ रहे हैं सभी बारी बारी। तो अब चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया है, कल कौन इस्तीफा दे देगा, कल कौन चला जाएगा विधायकों के साथ या सांसदों के साथ, तो कोई भरोसा नहीं है। नहीं मतलब ये क्या पश्चिम बंगाल में शिवसेना वाला हाल होने वाला है कि वो धीरे धीरे पार्टी अस्तित्व खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगी, या तो फिर रिवाइव वापस कर पाएंगी ममता बनर्जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में रही हैं। हमेशा से जब से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और उसके बाद जैसे ही वो आई तो एक जो नेतृत्व उन्होंने खुलकर सामने लिया ना, ज़मीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही, तो एक बार फिर से वो खड़ा कर पाएंगी पार्टी को, या फिर टूटने से बचा पाएंगी, या अब उनका हो चुका है? देखिए, ममता बनर्जी जो छात्र राजनीति से राजनीति में आई और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को, जो बड़े दिग्गज थे उन दिनों बंगाल की राजनीति के, हराया, उस सड़कों पर प्रदर्शन। पहले ममता बनर्जी के व्यक्तित्व को समझना होगा। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, उस सड़कों पर लड़कर तो आज जो मुख्यमंत्री तक पहुंची है, 15 साल वो रही मुख्यमंत्री, वहां तक पहुंची। और टीएमसी ने जिस तरह से लड़ा उनके अगुवाई में वाम दलों के खिलाफ, वाम दल का सत्ता शासन का मॉडल आप जानते हैं कैसा होता है, तो कई सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद वो लड़ी भिड़ी है और इसीलिए उन्हें स्ट्रीट फाइटर यानी सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली और लड़ाकू महिला नेता के तौर पर देखा जाता था, जो कि सीधे चुनौती देती थी। सत्ता में आई, लेकिन अब वो दौर, अब तब वो लड़ी, अब सत्ता से बाहर हो गई है वो। बंगाल में कांग्रेस का पहले सियासी सूरज जो था, जैसे लगता था कि डूबेगा नहीं, वाम दलों ने उसको ऐसा हराया और ऐसा बाहर कर दिया बंगाल की राजनीति से। फिर वाम दल रहे 34 साल, वाम दल 34 साल रहे, उस दिन बंगाल की क्या दशा दिशा हुई अब सब जानते हैं, वो सामने है। उसके बाद ममता बनर्जी रही 15 साल। ममता सरकार में भी कई आरोप लगे, उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा नहीं लगे, बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में बढ़ती गई। पश्चिम बंगाल जो है उद्योग के लिहाज से अगर देखें तो आज़ादी से पहले और वो बहुत बड़ा, कोलकाता जो है वो एक रहा है, कोलकाता हो गया हमारा, यूपी का कानपुर रूट है जी, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हुई। लेकिन ममता बनर्जी लड़ती अब इस उम्र में, अब बीजेपी है केंद्र में, मोदी सरकार है, वहाँ शुवेंदु अधिकारी जो कि ममता के करीबी हैं, तो शुवेंदु अधिकारी वो हैं जो उनकी राजनीति में, जब उन्होंने टीएमसी बनाई उस दिन से उनके साथ थे, तो उनकी जो राजनीति का जो तौर तरीका, जो उनकी पॉलिटिक्स की स्टाइल है उसको समझते हैं। तो तू डाल में पात वाला मामला हो जाएगा। अब इतनी जल्दी वापसी करना तो बहुत मुश्किल है। अब तो 29 में लोकसभा चुनाव होगा, बिल्कुल पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन उनका अच्छा रहा था, और फिर अब 5 सालों बाद विधानसभा चुनाव होगा, तब तक ममता बनर्जी के अंदर कितनी लड़ाई की क्षमता है, क्या है, ऊर्जा बची रहेगी, क्योंकि एक समय आने के बाद धीरे धीरे राजनीति में भी उम्र जब ढलने लगती है, चीज़ें शांत होने लगती हैं। एक युवा ममता बनर्जी में और अब में थोड़ा अंतर तो है, लेकिन अभिषेक बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी उन्होंने तैयार किया है, अभिषेक बनर्जी भी लड़ाकू स्वभाव के हैं, लेकिन अभी ये कहना कि हाँ, अभी ये करना कि ममता बनर्जी की तरह वो लड़ भिड़ पाएंगे या लड़कर, ममता बनर्जी तो जेल भी जाती थी, लड़ती भी थी और सड़कों पर लड़ती थी, आपने देखा, लेकिन अब इस उम्र में फिर पार्टी को दोबारा उस असर पर ले जाना मुझे जो है वो मुश्किल लगता है। यह कुछ वैसा ही स्थिति है जो मायावती का उत्तर प्रदेश में हो चुका है, वो भी अपने भतीजे को लाना चाह रहे थे और फिर वही चीज़ें हुई जो अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो दोनों का एक जैसी कहानी नहीं लग रही है आपको? थोड़ी सी मायावती जो है ना वो अब एक उन्होंने दलित राजनीति की अभी भी वो पूरे देश में सबसे बड़ी चेहरा है। बिल्कुल। और उनके राज में अब जो लोग आलोचना करते हैं, अलग अलग सबकी राय होती है, स्वतंत्र देश है, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में यूपी में कई चीज़ें बदली है ना। वो मतलब कई बार वो यूपी की मुख्यमंत्री रही, तकरीबन 4 बार, एक बार तो 2007 से 2012 तक 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रही, तो कई चीज़ें बदली। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी राजनीति में थोड़ा अंतर रहा है। यूपी की राजनीति और बंगाल की राजनीति में थोड़ा सा अंतर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर है कहें तो। लेकिन बीजेपी जो है उसको, बीजेपी जो है सामने जो विपक्ष यानी कि वहाँ पे तो ममता बनर्जी के सामने बीजेपी है, बीजेपी अब सत्ता में है, बीजेपी बंगाल में बंगाल की तरह लड़ती है, यूपी में यूपी की तरह लड़ती है। अब मायावती अब कहीं राजनीति में, अब हो सकता है कि इस बार कई सीटों पर उन्होंने इस बार टिकट बांट दी है, हो सकता है कि इस बार, पिछली बार उनको 1 सीटें मिली थी, इस बार कई सीटें मिल जाए, लेकिन वही है ना कि रिवाइव यहाँ से फिर तुरंत उठ खड़ा होना। अब लगातार हार के बाद हार, अब ममता बनर्जी अगर इसमें हार गई, विधानसभा में हार गई, लोकसभा में सीटें उनकी कम हो जाती हैं, तो फिर चीज़ें ताकत जो है आपकी घटती चली जाती है। मतलब ऐसा ही कुछ मैं ये जानना चाह रहा था कि नेतृत्व को लेकर जो है, जो एक नेतृत्व जिसने पार्टी बनाई, सब कुछ खड़ा किया, अगर उसका चेहरा डाउन होने लगता है
तो जो दूसरे रिप्लेस करते हैं, जो अपने उन्हीं के परिवार के लोग हो गए हैं, जैसे अभी आप जदयू की भी बात कर लीजिए, तीनों का लगभग नेतृत्व में एक आदमी के इर्द गिर्द सारी राजनीति, सारी पार्टी रही है, और फिर वो जब हटने लगे तो फिर पार्टियों में असंतोष बढ़ने लगा, सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आने लगी। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप देखेंगे तो आरजेडी हो गई और अखिलेश यादव की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे, लेकिन उन सब पार्टियों देखा अभी तक वोटर उनका जो एक है ना वोटर बेस, वो इंटैक्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो भी उनका कॉम्बिनेशन है यादव प्लस उनको मुस्लिम, बाकी अब तो पीडीए का नारा भी अखिलेश यादव देते हैं। इस बार तेजस्वी ने भी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कई नेता थे, कई बड़े नेता थे, जिसमें से मुकुल रॉय थे, वो बाद में पार्टी बदली, फिर बाद में वो गुजर गए। फिर इसके अलावा भी कई अधिकारी, जो परिवार है ये शुभेंदु अधिकारी के जो पिता से लेके उनके परिवार है, वो पूरे एरिया में जो जहाँ के हैं ये लोग, वहाँ पूरा असरदार माने। लेकिन अब तो जो छत्रप थे इनके साथ, ऐसे एक दो जिलों में जिनका असर था, वो भी सारे छोड़ के चले गए, बड़े नाम चले गए, बिल्कुल। तो इस लिहाज से इस मतलब आपको अगर ऐसे नेता चाहिए होते हैं कि जिनका अलग अलग जिलों में प्रभाव हो, अलग अलग इलाकों में जिनका प्रभाव हो, उससे लंबे एरिया में। हाँ, वो तो अब उस तरह के नेता अब इनके पास तो अब कौन है? कुणाल घोष हैं जो विधायक हैं, मदन मित्रा हैं, उस तरह का बड़ा चेहरा शत्रुघ्न सिन्हा हैं, और बाकी सायोनी घोष जो बहुत लोकप्रिय हो रही थी, जिनको एक देखा जा रहा था कि ये अगली ममता बनर्जी बन सकती हैं, वो भी चली गई। तो चेहरा अभिषेक बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी पे तमाम आरोप हैं, आपने देखा पूछताछ भी बीते दिनों हुई थी। तो अब वही हाल है ना कि आरोप ममता मायावती पे जैसे कई आरोप लगे, विपक्ष आरोप लगाता है, कई लोग लगाते हैं कि नहीं कोई सारी चीज़ों को लेकर उन पर बीजेपी दबाव बनाती है, जिसमें शांत बैठी हुई हैं। तो सवाल तो आरोप तो ममता बनर्जी सरकार पे भी लगे थे, अभिषेक बनर्जी से पहले भी पूछताछ हुई थी, हाल ही में पूछताछ हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में जो कि सामने से नहीं दिखती हैं, लेकिन पीछे कुछ होता और रहता है। तो कुल मिलाकर अब मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए वापसी, उन्होंने आने में देर कर दी, ऐसा हम वेद जी का कहना है। और देखते हैं अभी कुछ समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ममता बनर्जी फिर से अब किस तरह से रिवाइव करने की पार्टी को कोशिश करते हैं, या तो फिर से वो मौन वाली स्थिति में चली जाती हैं। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।